जय हिंद। तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास। और चैप्टर की बात करें तो 12th क्लास का चैप्टर नंबर अगर हम लोग बात करें तो 11 है। कितना है? 11 नंबर है, जिसका नाम है 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि यह सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर हम लोग बात करें 1857 की फेज से अगर हम लोग बात करें तो लगभग जो है यहाँ से 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम वैसे प्रश्न को लिए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ ये क्वेश्चन बैंक का सारा ये क्वेश्चन है। आइए तो इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने है, देखिए पहला क्वेश्चन है, ध्यान देना है। एक एक क्वेश्चन को जो हम लोग डीपली इसमें जो है पूरी गहनता के साथ जो है चर्चा करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह, 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही किसे कहा जाता है? बताइए। कुंवर सिंह को, लक्ष्मीबाई को, मंगल पांडे को, नाना साहब को? तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि अगर हम लोग बात करें तो देखिए कुंवर सिंह ये जो है आपको बिहार यानी कि आरा जगदीशपुर से थे। रानी लक्ष्मीबाई ये जो है आपको झांसी से थी। मंगल पांडे ये आपको जो है बैरकपुर छावनी से, और नाना साहब ये कानपुर से। तो लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है? इसमें जो भी है, कुंवर सिंह है, लक्ष्मीबाई है, मंगल पांडे है या नाना साहब, सभी का जो है 1857 के विद्रोह में बहुत ही अहम रोल है। लेकिन सबसे पहले अगर पहला सिपाही की बात करेगा तो याद रखिएगा मंगल पांडे थे। कौन थे? मंगल पांडे थे। ये जो है कहाँ से थे? बैरकपुर छावनी से थे। तो 1857 का पहला सिपाही विद्रोह जो है किसे कहा जाता है? तो मंगल पांडे को। किनको? मंगल पांडे को। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कानपुर में विद्रोही का नेता कौन कर रहे थे? सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, वीर कुंवर सिंह अभी हम आपको बताएं ये आरा यानी जगदीशपुर से थे। नाना साहब कानपुर से थे। हजरत महल ये जो है लखनऊ से थी। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है कि कानपुर में जो है विद्रोही का नेता कौन थे? बताइए। कानपुर में जो है विद्रोही का नेता कौन थे? तो याद रखिएगा कानपुर से नाना साहब थे। नाना साहब थे। और जैसे कि आप लोग को मालूम है कि नाना साहब जो है ये जब 1857 का जो है विद्रोह जो है अपने चरमोत्कर्ष पर एकदम जो है चढ़ गया, तो ये नाना साहब कहाँ चले गए? नेपाल। कहाँ चले गए? नेपाल। और इनके साथ एक और गई थी जिनका नाम क्या था? हजरत महल। हजरत महल ये भी जो है नेपाल। तो ये दोनों आदमी जो है नेपाल चले गए। लेकिन सबसे पहले कौन? तो याद रखिएगा नाना साहब। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के चिता के पास किसने कहा था कि यहाँ सोई हुई महिला विद्रोहियों में से एकमात्र जो है मर्द थी? तो देखिए रानी लक्ष्मीबाई को जो है जब गोली मारा गया तो अंग्रेजों ने जानबूझ करके 3-4 गोली और मारा। सोचिए, मरने के बाद 3-4 गोली और मारा कि ये रानी लक्ष्मीबाई जो है जिंदा ना बच पाए। और तभी जो है ह्यूरोज, कौन? ह्यूरोज जो है इनके लाश के पास यानी इनके चीता के पास कहा था कि 3-4 गोली इसको इसलिए मारा गया कि ये रानी लक्ष्मीबाई जो है जो यहाँ पर सोई हुई है ये एकमात्र महिला जो है क्या थी? विद्रोहियों में एकमात्र जो है मर्द थी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो रानी लक्ष्मीबाई के चिता के पास जो है ह्यूरोज ने यह कहा था कि यहाँ पर सोई हुई महिला जो है एकमात्र मर्द थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर एक और आएंगे बीडी सावरकर, ठीक है? तो आगे हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो याद रखिएगा द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अशोक मेहता थे। कौन थे? अशोक मेहता थे। हम बहुत ही कम समय में जो है 25-30 क्वेश्चन को जो करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल के समय में 1857 का जो है विद्रोह हुआ? तो आपको याद रखना है 1848 से लेकर के 1856 तक जो है ये लॉर्ड डलहौजी, आपको मालूम होगा व्यपगत का सिद्धांत, यानी कि व्यपगत के सिद्धांत को ही चूक नीति कहा जाता है, उसी को हड़प नीति कहा जाता है। अब देखिए 1848 में जब आया लॉर्ड डलहौजी तो उसने हड़प नीति का जो है कंसेप्ट लाया। यानी कि अगर कोई राजा है किसी क्षेत्र का, वह जो है राज्य करता है, शासन चलाता है, लेकिन जैसे ही उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसका बेटा यदि है तो वह राजा बनेगा, नहीं है तो उसके जो है
जो भी धन संपत्ति होगी सारा का सारा उसके क्षेत्र को जो है छीन करके अंग्रेजी शासन में मिला दिया जाएगा। तो इसी को जो है हड़प नीति हम लोग कहते हैं। तो ये 1848 में लॉर्ड डलहौजी आया और लगभग जो है 1856 तक रहा। लेकिन इसके जाने के बाद यानी 1856, देखिए यहाँ पर 1857 में जो है सिपाही विद्रोह है, लेकिन 1856 में लॉर्ड डलहौजी नहीं है। तो जैसे ही यह 1856 में गया तो उसके बाद कौन आ गया, याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग। कौन, लॉर्ड कैनिंग। तो किस गवर्नर जनरल के समय में जो है 1857 का विद्रोह हुआ, तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग के समय में। किसके समय में, लॉर्ड कैनिंग के समय में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। अभी हम आपको बताएं, एक पूछेगा आपको बिहार, देखिए ध्यान देना है, एक बिहार पूछेगा एक पटना पूछेगा, ठीक है, एक बिहार और एक पटना। जब बिहार पूछेगा तो वीर कुंवर सिंह और पटना पूछेगा तो पीर अली। कौन, पीर अली। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि 1857 में, ठीक है, बिहार में, ठीक है ना, विद्रोह के 1857 के विद्रोह के बिहार में प्रमुख नेता कौन थे, प्रमुख यानी बिहार पूछ दिया तो जैसे बिहार पूछेगा तो याद रखिएगा कौन थे, कुंवर सिंह थे। कौन थे, वीर कुंवर सिंह थे। कौन थे, वीर कुंवर सिंह थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 1857 की क्रांति कब आरंभ हुई थी। तो आप लोगों को याद होगा 10 मई का वह दिन था। कब, 10 मई, जब मंगल पांडे को जब फांसी दे दिया गया तो सारे के सारे भारतीय, देखिए भारत के भी कुछ सिपाही थे जो अंग्रेजी, भारत के भी कुछ सिपाही थे यानी भारतीय सिपाही जो अंग्रेजों के लिए काम करते थे। तो जैसे देखें कि मंगल पांडे को जब फांसी दे दिया गया तो सभी सिपाहियों ने जो है मिल करके इन्होंने इशारा किया कि जैसे ही 10 मई को रोटी खाने को मिलेगा, तो रोटी खाना नहीं है, रोटी ऐसे उठा देना है। रोटी उठाने का मतलब ये हुआ कि जितने भी भारतीय सिपाही थे रोटी ऐसे उठा दिए, और रोटी जैसे ही सबको उठाए तो सबको समझ में आ गया कि आज ही के दिन जो है अंग्रेजों को मार करके एकदम जो है ठीक करना है। और वह जगह था मेरठ का जगह था, याद रखिएगा कहाँ का, मेरठ का। वो जो है उस समय जो है जैसे ही रोटी खाने को मिला तो सारे के सारे जो है रोटी उठा दिया, और उसी समय जो है 10 मई का वो दिन था। और सभी जो भी अंग्रेजी बंदूक कह लीजिए, गोला बारूद, यहाँ तक कि जो है एक एक सिपाही जो है यानी भारतीय सिपाही, एक एक भारतीय सिपाही जो है वहाँ पर जो है 10-10 बंदूक, 20-20 बंदूक ले करके और बढ़िया से अंग्रेजों का जो है मुकाबला किया। और इस तरीके से 10 मई 1857 को जो यह क्रांति आरंभ हुई। लेकिन उसके बाद जो है अगला दिन सारे के सारे सैनिक कहाँ पहुँच गए, दिल्ली पहुँच गए 11 मई को। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि 1857 की क्रांति कब आरंभ हुई, तो याद रखिएगा और डेट है 10 मई को। कब, 10 मई 1857 को। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि 1857 के गद्दर को किसने क्रांति कहा है। एक व्यक्ति है जिनका नाम है कार्ल मार्क्स। देखिए कार्ल मार्क्स जो है ये पूरी दुनिया में, ठीक है, अपने जीवन काल में जो है, पूरी अपने जीवन काल में जो है एक भी गोली नहीं चलाया, एक भी गोली नहीं चलाया। लेकिन इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक को पढ़ करके पूरी दुनिया ने गोली चला दी, पूरी दुनिया ने गोली चला दी। तो कार्ल मार्क्स जो है ये थे लगभग जो है 1880 के आसपास तक ये थे, और ये बात है 1857 की। तो इसका मतलब बताइए 1857 में इन्होंने भारत की जो क्रांति हुई, मतलब कि जो 1857 का विद्रोह हुआ उसको इन्होंने देखा, और देख करके इन्होंने कहा क्रांति है। 1857 के गद्दर को इन्होंने देख करके क्या बोला कि यह क्रांति है। तो कार्ल मार्क्स एक बहुत बड़े विचारक थे, और इनके विचारों से सबसे ज़्यादा कोई प्रभावित हुआ तो वह लेनिन था। क्योंकि आज के समय में जैसे हम लोग गीता, रामायण, कुरान, बाइबल वगैरह जैसे पढ़ते हैं ना, तो ऐसे ही लेनिन जो है कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी हुई पुस्तक को ऐसे गीता, रामायण, कुरान की तरह जो है पढ़ाई करता था, और एक बार ख़त्म होने के बाद एक बार और पढ़ता था। ऐसे पढ़ करके इसके विचारों से यानी कार्ल मार्क्स के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे। तो याद रखिएगा 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा, तो यही कार्ल मार्क्स। कौन, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला चलते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं कि पटना में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया। अभी हम आपको बताएं कि जब बिहार पूछेगा तो वीर कुंवर सिंह, लेकिन पटना पूछेगा एग्जैक्ट लोकेशन तो याद रखिएगा कौन थे, पीर अली थे। कौन थे, पीर अली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया। जब 10 मई 1857 को सारे के सारे सिपाही जो है अंग्रेजों का सामना किए जोरदार तरीके से, तो रात भर जो है पूरा जो है बंदूक वगैरह, गोली, ये सब को लूट करके
और ये जो है रातों रात निकल गए यमुना नदी के किनारे, और ये कहाँ पहुँच गए, दिल्ली पहुँच गए। और कब पहुँचे, सुबह में पहुँचे, 11 मई 1857 को सुबह में पहुँचे किनके पास, बहादुर शाह जफर के पास। और इन्होंने कहा कि आप हमारा नेतृत्व किए। हालांकि शुरू में तो बहादुर शाह जफर जो है मतलब कि नकारे, लेकिन बाद में जो है नेतृत्व इन्होंने ही किया। तो इन्होंने ही कहा, ये सारे के सारे सिपाहियों ने कहा कि आप ही हमारे सम्राट हैं, आप ही जो है इस लड़ाई का जो है नेतृत्व किए, ये इस लड़ाई का जो है नेतृत्व कीजिए। ठीक है, तो याद रखिएगा 1857 के विद्रोहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया, किसे सम्राट घोषित किया, तो याद रखिएगा बहादुर शाह जफर को। किनको, बहादुर शाह जफर को घोषित किया। अगला क्वेश्चन चलते हैं, किसने जो है 1857 के विद्रोह को जो है भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध माना, तो याद रखिएगा बी.डी. सावरकर, बी.डी. सावरकर। ठीक है, बी.डी. सावरकर। अब देखिए बी.डी. सावरकर, बी से हो जाएगा विनायक, डी से हो जाएगा दामोदर, विनायक दामोदर और सावरकर। बी.डी. सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर, ये स्वतंत्रता सेनानी थे। और इतना ही नहीं, स्वतंत्रता सेनानी के साथ ही साथ ये लेखक भी थे, ये विचारक भी थे, समाज सुधारक भी थे। तो आइए यहाँ पर दिया है कि किसने 1857 के विद्रोह को जो है भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध माना, तो वो कौन थे, बी.डी. सावरकर थे। कौन थे, बी.डी. सावरकर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि 1857 की क्रांति किसके नेतृत्व में लड़ा गया, बताइए। अभी हम आपको बताएं नेतृत्व किसने किया, तो याद रखिएगा बहादुर शाह जफर। कौन, बहादुर शाह जफर। बाद में जो है इनको जो है अंग्रेजों ने कहा कि महाराज आप जो है काहे लिए मतलब 1857 का जो है लड़ाई का नेतृत्व किए, इसीलिए आपको हम सजा देते हैं कि आपको जाना पड़ेगा। देश निकाला दे करके उनको जो है रंगून भेज दिया अंग्रेजों ने, और रंगून में ही इनकी मृत्यु हो गई। किनकी, बहादुर शाह जफर की। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का संचालन किसने किया, बताइए। आपको याद है पटना में पिरल्ली, और इधर बिहार पूरा पूछेगा, मतलब कि कभी कभी जगदीशपुर भी पूछता है, तो वीर कुंवर सिंह होंगे। ठीक है, और लखनऊ में कौन थी, हजरत बेगम महल थी। उसी तरीके से कानपुर में कौन थे, नाना साहब थे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का संचालन जो है किसने किया, तो याद रखिएगा किसने किया, बेगम हजरत महल ने। किसने, बेगम हजरत महल ने। देखिए लखनऊ में हुआ क्या कि एक बात तो भाई समझ में आता है कि अंग्रेजों ने एक जो है हड़प नीति लाया था, यानी व्यापकता का सिद्धांत लाया था कि चलिए राजा आप हैं, अगर आपका बेटा है तो वहीं राजा बनेगा, नहीं है तो राजा नहीं बनेगा, यानी कि आपका राजपाट जो है अंग्रेजी शासन में मिला दिया जाएगा। ये तो समझ में आता है कि हड़प नीति है। अब एक बात बताइए, लखनऊ के जो नवाब थे जिनका नाम था वाजिद अली शाह, उनकी पत्नी जिनका नाम था बेगम हजरत महल। ठीक है, तो इनके जो है राजपाट को अंग्रेजों ने छीन लिया, का कह करके, जबकि इनके पास अपना बेटा भी था, बेटा का नाम था बिरजिस कादिर। इनका बेटा था, कह रहा है लोग अंग्रेज कि आपको शासन करने ही नहीं आता है, आपको ठीक से शासन नहीं करने आता है, तो इसीलिए जो है कुशासन के आधार पर जो है लखनऊ को छीन लिया गया। और यहाँ तक कि छीना ही जा रहा था जब तक कि इनकी पत्नी बोली कि ठीक है आपको जाना है, वाजिद अली शाह को बोली कि ठीक है आपको जाना है तो जाइए, अंग्रेजों का जो है गुलामी करना है कीजिए, लेकिन हम नहीं मानूंगी, हम तो अपने लखनऊ के लिए लड़ करके रहूंगी। और इसीलिए जो है इसी फेर में जो है बेगम हजरत महल ने 1857 में लखनऊ के विद्रोह का जो है संचालन किया। और ये बेगम हजरत महल बहुत ही गरीब थी, बहुत ही गरीब थी, इतने गरीब कि इनके पिताजी जो है खाने के लिए यानी घर चलाने के लिए इनको जो है डांस पर रखवा दिए, यानी ये नाच गान डांस करती थी तो वहीं से जो पैसा आता था उसी को खा करके उसी से जो है घर चलता था। लेकिन यह इतना डांस अच्छी करती थी कि एक बार की बात है कि लखनऊ का नवाब जिनका नाम क्या था, वाजिद अली शाह, तो उन्हीं के दरबार में इनका डांस लगा। अब इतना अच्छी डांस की कि वाजिद अली शाह जो है इस पर फिदा हो गए तो इन्हीं से शादी कर लिए। और जब शादी कर लिए तो यहीं बेगम हजरत महल जो है 1857 के विद्रोह का जो है लखनऊ से संचालन किया। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इतना ज़्यादा अच्छी डांस करती थी कि लोगों को लगता था कि हाँ मतलब बहुत अच्छी करती है, तो सभी लोगों को भनक लग जाता था कि इनका डांस लगने वाला है, यानी ये महक एक तरीके से लग जाता था। यानी इतना अच्छी डांस करती थी, इतना अच्छी डांस करती थी कि वाजिद अली शाह इनको परी कहते थे और सभी के सभी लोग इनको महक परी कहने लगे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि महक परी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो इसी को बेगम हजरत महल को। अगला चलते हैं। 1857 की क्रांति के बाद मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश निकाला दे करके कहाँ भेज दिया, अभी बताएं आपको, रंगून भेज दिया। कहाँ, रंगून, और रंगून में ही इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ पे,
रंगून में। कहाँ? रंगून, जिसे आज हम लोग बर्मा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक का जो है लेखक कौन था? तो अभी आपको बताएं, बी.डी. सावरकर। कौन थे? बी.डी. सावरकर थे। यह एक लेखक थे, विचारक थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का कौन लेखक है? तो बी.डी. सावरकर है। कौन है? बी.डी. सावरकर। बी से हो जाएगा विनायक, और डी से हो जाएगा दामोदर, और सावरकर। बी.डी. सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो ये सभी लोग जानते हैं कि चर्बी वाला कारतूस जिसको दांत से खींचना होता था, तो यही जो है तात्कालिक कारण था। देखिए, इसका धार्मिक कारण भी था, सैनिक कारण भी था, आर्थिक कारण भी था, लेकिन उसमें जो है तात्कालिक यानी जिसके कारण यही जो है चर्बी वाला कारतूस के बारे में मंगल पांडे बोले कि हम जो है ब्राह्मण है, बताइए ये सब आप नियम ला रहे हैं कि हाँ दांत से खींचने वाला, हालांकि एक तरीके का ये अफवाह ही था, तो इसीलिए तत्कालिक कारण ये बन गया चर्बी वाला कारतूस। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि जगदीशपुर के विद्रोही नेता कौन थे? अभी आपको बोले कि जगदीशपुर के विद्रोही नेता, तो आपको याद होगा कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे। कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे। कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे। हालांकि वीर कुंवर सिंह ने इन्होंने जब एक बार की बात है कि आरा नदी यानी आरा में एक नदी, गंगा नदी को जब ये पार कर रहे थे, यानी आरा पहुंचने वाले थे, और इसी बीच जब गंगा नदी आया तो उसको पार करना था, और पीछे जो है अंग्रेजों का फौज था, इनका पीछा कर रहा था। तो जब अंग्रेजों ने देखा कि ये जो नाव से पार कर रहे हैं उनको नहीं पकड़ पाएंगे, तो वहीं से उन्होंने गोली चला दिया। हालांकि इनके दाहिने हाथ में गोली लग गई। सोच करके देखिए कि आज जो है 80 साल का व्यक्ति जो है सही से लाठी के सहारे नहीं चल पाता है, लेकिन उन्होंने 80 साल की उम्र में बिना देर किए हुए जिस हाथ में गोली लगी थी उसी हाथ को जो है तलवार से उड़ा दिया, और गंगा मैया को भेंट चढ़ा करके इन्होंने कहा कि अब अंग्रेजों को जो है मरते दम तक जो है हमारे किला पर जो है अंग्रेजों का झंडा नहीं फहरेगा। और ये आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 1858 में इनकी मृत्यु हुई, और तब तक जो है इनके क्षेत्र में, इनके किला पर जो है इन्हीं का झंडा फहरा, यानी भारत का ही झंडा फहरा, लेकिन अंग्रेजों का नहीं फहरा। तो याद रखिएगा जगदीशपुर के विद्रोही नेता कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे। अगला क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो इनका नाम जो है मणिकर्णिका भी है और मन्नू भी है। तो याद रखिएगा मणिकर्णिका के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता जो है नेपाल भाग गए? तभी हम आपको बताएं कौन कौन भागे थे। नाना साहब, कौन? नाना साहब भी थे और बेगम हजरत महल भी थी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर दोनों हो जाएगा, यानी कि नाना साहब भी और बेगम हजरत महल, यानी ये दोनों लोग जो है नेपाल चले गए थे। अगला क्वेश्चन है कि व्यापगत के सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ द लैप्स का संबंध जो है किससे है? बताइए किससे है? तो 1848 आपको याद होगा किससे? 1848 लॉर्ड डलहौजी। किसने? लॉर्ड डलहौजी से है। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत जो है कब हुई? भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत जो है 1853 में हुई, और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 1853 में ही झांसी के क्षेत्र को छीना गया। कब? झांसी के क्षेत्र को। हालांकि उसके लिए बहुत लड़ाई लड़ी। कौन? रानी लक्ष्मीबाई। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र कब जारी किया? तो देखिए महारानी विक्टोरिया की देखिए 1857 का लड़ाई हो गया। 1857 का जब लड़ाई हुआ ना, तो इसको महारानी विक्टोरिया देख करके फौरन जो है 1 साल के बाद जो है अपना घोषणा पत्र जो है जारी कर दी। 1858, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बहादुर शाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? अभी आपको बताएं इनको जो है देश निकाला दे करके कहाँ भेज दिया गया? रंगून। कहाँ? रंगून, और रंगून में ही इनकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है, चलिए बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों की हत्या किसने करवाई? तो देखिए बहादुर शाह के जो उत्तराधिकारी थे, बहादुर शाह जो है अंग्रेजों ने इनको सबसे पहले क्या बोला कि सिक्का पर तो आपका नाम नहीं होगा, सिक्का पर आपका नाम नहीं होगा। पहला बोला कि सिक्का पर आपका नाम नहीं होगा। दूसरा क्या बोला कि आपके जाने के बाद कोई जो है बादशाह नहीं होगा, आप ही बादशाह हैं, आपके बाद कोई बादशाह नहीं होगा, ना ही आपका बेटा होगा, कोई नहीं होगा। जो आपका बेटा होगा ना, जो आपका बेटा होगा वो बादशाह नहीं कहलाएगा, सम्राट नहीं कहलाएगा, बल्कि शाहजादा कहलाएगा। और तीसरा क्या बोला कि जब तक आप जीवित हैं, जब तक आप इसमें रहिए, वरना जब इस दुनिया से छोड़कर मतलब आप जब यहाँ से चले जाइएगा तो कोई जो है आपके जो भी खानदान वाले होंगे किसी को लाल किला नहीं दिया जाएगा, वो लाल किला भी आपको छोड़ना पड़ेगा। उसमें जो है
अंग्रेज रहेंगे। अंग्रेज का जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा वहीं रहेगा। तो ये तीन जो है, पहला कि आपको सिक्का पर नाम नहीं होगा, दूसरा कि आपके जाने के बाद कोई बादशाह या सम्राट नहीं होगा, तीसरा कि आपको लाल किला छोड़ देना होगा। तो बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों की हत्या किसने करवाई? बहादुर शाह की उत्तराधिकारियों की हत्या किसने करवाई? तो ये था अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था हडसन। क्या नाम था? हडसन। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली उस राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह का कारण बनी? तो देखिए, इससे पहले एक बंदूक थी जिसका नाम क्या था? ब्राउन बेस। हालांकि ऑप्शन नंबर ए होगा, इसे हम टिक लगा दिए हैं। ब्राउन बेस। देखिए यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले ये एनफील्ड राइफल जो है यूरोप में आया। ब्राउन बेस जो राइफल थी ना, तो इससे आदमी को गोली किस लिए मारा जाता है कि सामने वाला को जब हम मारे तो मर जाए। तो जब इस बंदूक का प्रयोग किया जाता था ना, तो इसमें जहर नहीं होता था, मतलब कि इसके गोली में जहर नहीं होता था। मारे सामने वाला को, अगर कहीं पर अच्छे तरीके से लग गया तो मर जाता था, नहीं तो अगर इधर उधर शरीर वरीर में लगता था, जैसे कि मतलब कि फेफड़ा अगर इस सब छोड़ करके अगर अलग कहीं लगता था तो व्यक्ति जो है इलाज करके बच जाता था। ब्राउन की बेस से जो है, ब्राउन बेस बंदूक से आदमी को मारा जाए मरने के लिए, लेकिन मर ये नहीं रहा है। तो इसीलिए देखा गया कि जाए ये तो बंदूक जो है फेल कर जा रहा है, तो इसीलिए सबसे पहले एनफील्ड राइफल उसी समय आ गया यूरोप में। तो इसमें क्या होता था कि इसके गोली में जहर लगा होता था, जैसे ही शरीर को ये टच करता था, है कि नहीं, मतलब चीर फाड़ कर जैसे ही अंदर जाता था उसमें जहर होता था। जहर जो है पूरे शरीर को जो है पॉइजन कर फैला देते थे, इन्फेक्शन हो जाता था और इस तरीके से आदमी मर जाता था। तो सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली उस राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह का कारण बनी? तो वह राइफल क्या था? एनफील्ड राइफल था। क्या था? एनफील्ड राइफल। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो लगभग जो है हम लोग आज के क्लास में, यानी चैप्टर की बात करें 11th नंबर चैप्टर से जो है लगभग 25-30 बहुत ही VVI क्वेश्चन हम लोग देखे हैं। अगला जो है वीडियो हम लेकर के आएंगे अगले चैप्टर के लिए, क्वेश्चन के लिए। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।